गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, सो जैसे हम सभी जानते हैं कि एक टॉप मोस्ट एमसीक्यूज करंट अफेयर की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है और जिसका मेन मकसद है कि आप लोगों का करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं कि आप लोग जैसे सभी जानते हैं कि हमारी जो बुक है फाइनली अब वो लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, शॉप्स पे। तो अब कौन कौन सी शॉप्स पे अवेलेबल है आप सभी जानते हैं। आपको पता है चरणदास की शॉप पे अवेलेबल है, वी कुमार पकाडंगा, जिग्मा और जेलम बुक स्टॉल, इनके बारे में तो आप जानते हो। लेकिन अब ये बुक कठुआ मार्केट में भी अवेलेबल है। कठुआ में सुशील एंड सन्स करके शॉप्स हैं, बुक शॉप नियर गुरुद्वारा, ठीक है, नियर गुरुद्वारा, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यही बुक सांबा में भी अवेलेबल है, जो नीचे बॉर्डर रोड जा रहा है वहीं पे है, लेफ्ट साइड पे शॉप। उसके बाद ये विजयपुर में भी अब बुक अवेलेबल है, मतलब कि कठुआ में सुशील एंड सन्स इनके पास अवेलेबल है, ओके, गुरुद्वारे के पास है। बाकी सांबा और विजयपुर इन दोनों जगहों पे भी अवेलेबल है बुक। आप जाइए, फोटो दिखाइए, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ऑलराइट, बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज करो 7006332724 पे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एनर्जी वीक है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब एनर्जी वीक जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से महीने में ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। तो इसका जो आंसर है दैट इज फेब। क्या आंसर है? फेब, ठीक है। देखो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि 6 फेब से लेकर 8 फेब के बीच में जो इंडिया एनर्जी वीक है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्लियर है। जिसका मेन मकसद है कि वीक लॉन्ग इवेंट जो है वो मतलब स्टार्ट करा जाए, किसके लिए? इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है एज अ लीडर किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन में, उसको शोकेस किया जाए। समझ आई? देखो अब होता क्या है कि आप लोग जब भी कभी कोई चीज़ बनाते हो उसके दो ही रीज़न होते हैं। या तो आप उनके ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब जैसे हम किसी का बर्थडे मनाते हैं, कोई ऐसा दिन होता है तो उस पे क्या होता है कि चाहते हैं कि वहाँ की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक इंसान सीखे और वैसा काम करे। या आप लोग दिन इसलिए मनाते हो कि आप जिस चीज़ में फील्ड में बहुत तगड़े हो, बढ़िया हो, आप उस चीज़ के लिए जो डेट टाइम जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट लोगों को उसके बारे में शोकेस हो सके। क्लियर है? चलो, तो आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन इंडिया एनर्जी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है तो इसका जो आंसर है दैट इज फेब। ओके, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कब ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है तो आंसर होगा 6 to 8 फेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन में पूछा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। फिर से बात करते हैं। एनआरएफ मतलब कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो ऑटोनोमस, मतलब इंडिविजुअली वर्क करती है, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस बार का जो 2023-24 का जो यूनियन बजट तैयार हुआ है उसमें इसके लिए, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए, इसकी रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए इंडिया में अराउंड 200 करोड़ का एक एलोकेशन अमाउंट जो है वो एनआरएफ के लिए, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए रखा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि मीडियम डायनेस्टी एमोर्फस आइस जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कि जो अभी मतलब न्यूज़ में आपको देखने को मिला, ये क्रिएट किया गया है, मतलब वॉज क्रिएटेड इन अ कंटेनर, मतलब किस कंटेनर में, वो जो कंटेनर था मतलब जिसमें ये क्रिएट किया गया वो किस मटेरियल का बना हुआ था, ठीक है। चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि मीडियम डायनेस्टी का जो एमोर्फस आइस है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, बताओ कि ये जो क्रिएट करने के लिए जिस कंटेनर में ये क्रिएट किया गया वो कौन से मटेरियल का बना हुआ था। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टेनलेस स्टील। क्या? स्टेनलेस स्टील। बेसिकली एक न्यू फॉर्म है आइस की जो रिसेंटली डिस्कवर्ड की गई साइंटिस्ट द्वारा। ओके, इस आइस का सेम डायनेस्टी स्ट्रक्चर है जैसे पानी का होता है। ओके, और ये साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई एक कंटेनर में जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था। ओके,
क्लियर है। और इस आइस का मतलब कोई एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर है। और इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी, और ये बेसिकली क्या है, क्यों किया ऐसा, इसलिए ताकि ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका प्रोवाइड करती है वाटर की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। बट आपको इतनी सारी चीजें मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करी, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस इतना याद रखना कि जब भी कभी मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस की बात होगी तो वो किस कंटेनर में बनेगी, दैट इज स्टेनलेस स्टील में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने बनाया है, किस कंट्री के साथ, किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है भाई। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या आंसर है, यूएसए। फाइनली नासा और इसरो ने मिलकर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ज्वाइनली मतलब काम करके बनाई है, जिसका नाम क्या, निसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि इंडिया ने एग्रीमेंट करा है, इंडिया एग्री हुआ है किसके लिए, ट्रिलेटरल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव के लिए। मतलब एक ट्रिलेटर मतलब 3 लोगों के ग्रुप का बना हुआ एक ग्रुप, ठीक है। तो इन फील्ड इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन सी फील्ड है भाई, एनर्जी, डिफेंस, इकोनॉमी। अब बताओ कौन सी कॉटियर्स के साथ मिलकर इन्होंने ये एग्री करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस एंड यूएई, ठीक है। इंडिया, फ्रांस, यूएई दोनों तीनों ने मिलके एक ट्रिलेटरल कॉर्पोरेशन जो है वो बनाई है, किस फील्ड में, एनर्जी, डिफेंस एंड इकोनॉमी फील्ड में। ओके और इसमें इन्होंने मतलब ऑब्वियसली दे विल एक्सप्लोर मतलब देखेंगे इसमें किस चीज़ के लिए, कि कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है वर्किंग की, जहाँ पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सबके साथ वर्कआउट करके चीज़ों को और एक्सपैंड एंड वूम किया जाए। लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि इंडिया ने फ्रांस, यूएई के साथ मिलके एक ट्रिलेटरल कॉर्पोरेशन जो है वो फॉर्म करी है, एक फॉर्मल ट्रिलेटरल कॉर्पोरेशन बनाई है, किस फील्ड में, एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी फील्ड में। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मिलिट्री ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली उन्होंने करी, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है। त्रिशक्ति प्रहार बेसिकली एक ज्वाइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो नॉर्थ बंगाल में शुरू हुई थी। कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल में शुरू हुई, जिसका मेन मकसद है कि ऑब्वियसली इस हम जब भी कभी प्रैक्टिस करते हैं किसके लिए करते हैं, फाइनली उस लड़ाई के लिए, बैटल के लिए या उस कंपटीशन के लिए ना। तो समझ गए होंगे कि ये जो एक्सरसाइज है किस लिए की गई, ताकि जो बैटल लेवल का चीज़ें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज पे जब बैटल पे जैसी चीज़ें होती हैं उसको प्रैक्टिस करा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज बाइंड स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है, आपको ये पूछा गया। बाइंड स्कीम जो है भारत सरकार की वो किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है, इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर है। तो मतलब अराउंड 11,000 करोड़ का एस्टिमेशन जो है बनाया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्लियर है। और इस स्कीम के अंडर मतलब इस स्कीम के अंडर इसका जो मेन मकसद है स्कीम का दैट इज कि पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मतलब या तो दूरदर्शन ही है, वो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट किया जाए, ठीक है, उनको बूस्ट किया जाए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए। जैसे आप लोगों का प्रसार भारती हो गया, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने साइन किया है एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने किस मिनिस्ट्री के साथ माउस साइन करा है, क्यों, ताकि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी फंक्शन कर सके, कैसे, एक कॉमन सर्विस सेंटर की तरह, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर करा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, दैट्स ऑल। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो जब बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की तो कॉमन सर्विस सेंटर, तो आजकल एक चीज़ जो है कॉमनली आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दैट्स ऑल गोना बी आर डिजिटल, राइट। तो इसीलिए अगर आप लोग कभी भी देखो इन चीज़ों को किस कंपनी के साथ मिलके, अगर वो मतलब उसका एंड पॉइंट जो है वो डिजिटली है, तो याद रखना वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने किसके साथ साइन करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के साथ मिलकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करा है फेम मतलब
फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करा है फेम के लिए? फेम की फुल फॉर्म मैंने बता दी, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। तो कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी, देखो ये क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम में बेसिक सॉरी ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री ने मैंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता भुवनेश्वर में। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। ऑलराइट, सो गाइज आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक बुक बाय नहीं करी तो कर लीजिए, क्योंकि दैट्स गोना बी द बेस्ट एबो फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।